हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हम लोग घड़ी में कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। अब अगला पार्ट क्या है? घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय। तो दर्पण प्रतिबिंब समय आता है, एक जल प्रतिबिंब समय आता है, मतलब मिरर इमेज टाइम और वाटर इमेज टाइम। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं घड़ी अगर कहीं बनी हुई है तो अभी हम घड़ी के बारे में ना चर्चा करके सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है, इसी चीज को आप कह सकते हो कि अगर कोई भी चीज क्या है, आपके सामने अगर कोई आईना है तो इसका मतलब दीवार में टंगा हुआ है तो दर्पण का काम करेगा। और उसी शीशे को, दर्पण को आप क्या कर सकते हो, जमीन पे या फर्श पे रखकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो जल प्रतिबिंब का काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब दर्पण के सामने आप होते हैं तो वो दर्पण प्रतिबिंब का काम करता है, जब दर्पण के ऊपर होते हैं तो जल प्रतिबिंब का काम करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर दर्पण के सामने रखते हैं, अगर ये दर्पण आपका है, इसके सामने आपने कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या रख दिया है, कोई भी वस्तु रखा हुआ है। इस साइड में वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब इसी साइड में बनेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है। अगर आपने कोई एरो ऐसे लगाया है तो ये एरो ऐसे हो जाएगा, अगर आपने ये एरो ऐसे लगाया तो ये एरो इधर ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका बायां है, उधर दाहिना चेंज हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ आपने 4 ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 जो आपका लिखा जाएगा वो इस रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख रखा जाता है तो उस वस्तु का बायां वाला भाग दाहिने में, दाहिना वाला भाग बाएं में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रिया आपकी दर्पण प्रतिबिंब कहलाती है। इतना तो क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से घड़ी में हम बात करते हैं तो घड़ी में भी क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो इसका मतलब कौन सा अंक किस पे जाएगा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा अंक किस पे चला जा रहा है। तो यहाँ पर 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये मध्य में है। तो हम देखेंगे, आप किताब में मत देखने लगे घड़ी में, मतलब दर्पण प्रतिबिंब की परिभाषा आप देखने लगे समय के अनुसार। तो हम यहाँ पर घड़ी को देख करके, यहीं से देख करके परिभाषा बनाएंगे कि दर्पण में जिन दो समय को जोड़ने पर या जिन दो पदों को जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है उसी को हम दर्पण प्रतिबिंब समय कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखिए 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 6 6 12 है, 12 12 है। तो इतना आपको समझना है कि हमेशा दर्पण प्रतिबिंब समय में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि यहाँ योगफल समयों का क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। या फिर दिए गए समय को आप 12 में से घटा देंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा उसी को हम दर्पण प्रतिबिंब समय कहते हैं। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7 बजा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप सीधा सीधा कहेंगे 5। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 12 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यदि प्रश्न में घंटा अकेले दिया हो तो हमेशा दिए गए समय को 12 में से घटा देते हैं, वही आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका दिया होता है कि यदि किसी घड़ी में 8 बजा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो 12 में से क्या करते हैं, हम 8 को घटा देते तो इसका मतलब 4 बच जाता है। क्लियर है दोस्तों। या फिर आप कहेंगे 8 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 4 जोड़े तो 4 आपका आंसर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर दिया होता कि यदि किसी घड़ी में 3 बजा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, तो आपको करना कुछ नहीं था, 3 क्या करना था, 12 में से घटा देना था, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 9। इतना क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आप क्या करेंगे, घंटा अकेले दिया था, अगर यहीं पर दे देता कि 2:15, यदि किसी घड़ी में 2:15 हुआ है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताना है। तो अब यहाँ पर आपका जो 12 घंटा था इसी को हम घंटा और मिनट में चेंज करेंगे। तो 12 घंटा को हम 11 घंटा 60 मिनट ले सकते हैं। तो दिया गया समय अगर घंटा और मिनट में है तो 12 को भी हम क्या करेंगे, घंटा और मिनट में बदल लेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अब फिर उसके बाद दिए गए समय को 11 60 में से घटा देते हैं। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो 45 आएगा और 11 में 2 गए 9।
तो 2:15 अगर घड़ी में है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, 9:45। इतना क्लियर है दोस्तों। अगर इसी तरीके से आपका दे दिया जाता कि यदि किसी घड़ी में 4:37 हुआ है, इतना बजा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो इसका मतलब 12 घंटा को 11 घंटा 60 मिनट में बदल करके हम दिए गए समय में जो घंटा और मिनट है उसको इसी में से घटा देंगे। तो 37 को हम 60 में से घटाएंगे तो 23 आएगा, और यहाँ 11 में 4 गए 7 आएगा। तो हमारा यहाँ तक मानना है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जब घंटा अकेले देगा तो 12 में से घटाना है, और जब घंटा और मिनट दोनों देगा तो हमें 12 को 11 घंटा 60 मिनट में बदलकर समय को उसमें से घटा देंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि किसी घड़ी में 2:29:40 है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, 12 घंटा को 11 घंटा 60 मिनट में बदल लेना है। अब फिर अभी हमको यहाँ देखें घंटा भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो उसी हम 12 घंटा को हम घंटा मिनट सेकंड में बदलेंगे। तो 11 घंटा तो आपका ऐसे ही रहेगा, 60 मिनट को आप ले सकते हैं 59 मिनट 60 सेकंड ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर प्रश्न में घंटा मिनट सेकंड तीनों दिया गया हो तो हमेशा 12 को घंटा मिनट सेकंड में बदल देते हैं, अर्थात 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड बराबर 12 घंटा ही होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, घंटा मिनट सेकंड में बदलने के बाद दिए गए समय को इसमें से घटा देते हैं। 2:29:40 है, तो यहाँ पर 20 सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 में 9 गए 0, 5 में 2 गए 3 आ जाएगा, और 11 में 2 गए 9। तो इसका मतलब 2:29:40 का जो दर्पण प्रतिबिंब समय आएगा 9:30:20 आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अगर इसी के स्थान पर एक हम और अगला क्वेश्चन बना देते कि किसी घड़ी में मान लीजिए 5:18:27 इतना बजा है, तो इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप सभी लोग क्या करते, डायरेक्टली आप लिखते 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड को ही हम लोग 12 घंटा कहते हैं। इसका मतलब 5:18:27 लिखा है। अब यहाँ पर 5:18:27 लिखा है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 33 सेकेंड, 9 में 8 गए 1, 5 में 1 गए 4, और यहाँ पर 11 में 5 गए 6। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5:18:27 का जो दर्पण प्रतिबिंब निकल के आया है वो 6:41:33 है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है नया, जैसे किसी घड़ी में 4 बजा है, उस घड़ी को एक दर्पण में दिखाया जाता है। अब फिर जो दर्पण में प्राप्त समय होगा फिर उसे किसी दूसरे दर्पण में दिखाया जाता है, तो उस दूसरे दर्पण में क्या बजा होगा या क्या समय होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो कुछ लोग जानते भी होंगे कि आपका वही आंसर आएगा जो दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो एक बार आपके दर्पण में उल्टा बनेगा, फिर लेकिन वही दर्पण को आप फिर दूसरे दर्पण में देखेंगे फिर से सीधा हो जाएगा। इसका मतलब दर्पणों की संख्या सम होती है तो हमेशा वास्तविक समय ही उत्तर हो जाता है। इतना क्लियर है। अगर दर्पणों की संख्या विषम है तो एक बार हम लोग 12 में से घटाकर उत्तर लिखेंगे। तो मान लीजिए 4 बजा था, तो 12 में हम 4 घटाएंगे तो पहले वाले दर्पण में कितना समय आ जाएगा, 8 बच जाएगा। अब फिर इस 8 को हम फिर 12 में से घटाएंगे, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हमको बार बार 12 में से ही घटाना पड़ता है। तो 12 में जब हम फिर 8 घटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से किसी घड़ी में अगर 1 बजा होता है उसे एक दर्पण में दिखाया जाता है, फिर पहले दर्पण में प्राप्त समय को दूसरे दर्पण में दिखाया जाता है, तो उस दूसरे दर्पण में क्या समय होगा। तो इसका मतलब दूसरा दर्पण है तो सम है, तीसरा कहता है तो फिर आप 12 में से घटाते। उसी तरीके से आपका यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आपको यही याद रखना है कि यदि दर्पणों की संख्या सम है तो दिया गया समय ही उत्तर होता है, अर्थात तो वास्तविक समय ही उत्तर हो जाएगा। अगर दर्पणों की संख्या विषम होती है, 1 दर्पण है, 3 दर्पण है, 5 दर्पण है, तो वहां हमेशा एक बार 12 में से घटाकर उत्तर लिखते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अगले पॉइंट पे आ गए हैं, जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु को दर्पण के ऊपर रख दिया जाता है, तो अगर हम दर्पण को
के ऊपर अगर किसी भी वस्तु को रखते हैं, तो अगर कोई ऊपर वस्तु है और उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो हमेशा ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो अगर कोई वस्तु ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, कोई वस्तु ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। यहाँ अगर 5 ऐसे लिखा है तो इसका, या कोई भी संख्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है तो ये 7 आपका ऐसे इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से 7 लिखा हुआ है तो किस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के ऊपर रखा जाता है और उस वस्तु का हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर में बदल जाता है। यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, जल प्रतिबिंब कहलाती है। ये प्रतिबिंब के लिए है, हम लोग नॉर्मल में इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपसे यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब समय के अलावा जल प्रतिबिंब समय की बात कर रहा है। तो समय वाले में क्या कहेंगे, घड़ी में देखने से पता चल रहा कि जिन 2 समय को जोड़ने पर 6 या 18 प्राप्त होता है, वही एक दूसरे को हम क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब समय कहते हैं। इतना क्लियर है। तो आप घड़ी में देखिए ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर है, तो इसका मतलब अगर 2 बजा है तो उसका उल्टा 4 हो जाएगा, 1 बजा है तो 5 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 12 का 6, 6 12 में, 11 7 में, 7 11 में, 10 8 में और 8 आपका 10 में, 9 वहीं पर रहेगा, 3 वहीं पर रहेगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका दिया है यदि किसी घड़ी में 4 बजा है तो इसका जल या क्षैतिज प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसका मतलब आपका दिया हुआ है 4 बजा है। तो कुछ लोग अब सोचेंगे क्या करेंगे, तो इसका मतलब अभी 4 अकेले बजा हुआ है, तो इसका मतलब आपका देखेंगे कि घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, 4 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर। तो 12 आपका 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। तो करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा कहेंगे कि 2:30 मिनट हो जाएगा आंसर। लेकिन यही चीज आपका दिया होता कि 4 बजकर मान लेते हैं 40 मिनट हुआ है, तो इसका जल या क्षैतिज प्रतिबिंब समय पूछ लेता। तो इसका मतलब आप करते कुछ ना, 4:40 मिनट है तो 40 मिनट किसी भी घड़ी में लिखा नहीं होता, 8 पर सुई पहुंचती है तो 40 मिनट मान लिया जाता है। तो 8 आपका किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, और 4 किस में बदलेगा, 2 में बदलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 पे कन्वर्ट हो गया तो 10 × 5 = 50। तो इसका मतलब यहाँ 4:40 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:50 मिनट। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपका दिया होता कि 3:10 मान लीजिए 10 मिनट दिया होता, तो इसका हमें जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब समय बताना है। तो 3:10 मिनट लिखा है, तो 10 मिनट का मतलब 2 पर सुई होती है तभी आपका 10 होता है। तो 3 3 6 ही रहेगा, 3 3 पे ही रहेगा, और यहाँ पर 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। तो जोड़ने पर या तो 6 आना चाहिए या तो फिर जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो 6 के इधर आएंगे तो 18, 6 के पीछे रहेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर 4 पर सुई पहुंचेगी, 5 चौके 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3:20 मिनट। इतना क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका दे देता है कि किसी घड़ी में 8:15 मिनट हुआ है, तो आप बताना किसका है कि जल प्रतिबिंब समय है, क्षैतिज प्रतिबिंब समय बताना है। तो 8:15 मिनट लिखा है, 15 का मतलब 3 पर सुई है, तो 3 कहाँ रहेगा, 3 पर ही रहेगा, इसका मतलब 15 मिनट ही रहेगा। और जो 8 आपका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल प्रतिबिंब समय को निकाल सकते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर आपका दिया होता 25 के बजाय 26 आपका आ जाता कि भाई 26 मिनट दिया हुआ है, तो इधर अगर आपका है तो यहाँ पर पीछे हो जाएगा 4 ही मिनट लिखा जाएगा। इतना क्लियर है। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया हो यहाँ पर यदि किसी घड़ी में मान लेते हैं दे दिया है कि 2:40 यहाँ 40 मिनट है तो 42 दे दिया, 2:42 मिनट है। इसका मतलब अगर यहाँ पर अंदर है तो यहाँ भी 10 के अंदर आ जाएगा। तो 2:42 मिनट लिखा हुआ है तो 42 को हम 40 मानेंगे, इसका मतलब 8 से +2 हो गया है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से 2 आपका किस में बदलेगा, 4 में। 2 पर सुई है घंटे वाली तो किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, 4 में। अब 42 आपको मतलब नहीं है, यहाँ 8 पर सुई थी तो 8 किस में बदलेगा, 10 में। और यहाँ +2 है तो यहाँ -2 आपका हो जाएगा। 10 × 50, 50 में 2 घटाएंगे 48 ही आएगा। तो 4:48 मिनट का आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
क्वेश्चन को आसानी से इसके माध्यम से लगा सकते हैं। तो ये आपका था क्या, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समय। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।